नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। लगातार बारिशें जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है और इन बारिशों की वजह से बहुत सी गुत्थियां खुल रही हैं, जिन पर दावा भी किया जाता था कि हमने सबसे सही और सबसे अच्छा काम किया है। लेकिन ऐसे में एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर तमाम उन लोगों के लिए जो गांधीनगर अस्पताल इलाज करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये जो मेरे पीछे आप गांधीनगर अस्पताल की बिल्डिंग देख रहे हैं, ये कभी भी किसी भी समय गिर सकती है और इसके अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे फिर वो स्टाफ के लोग काम कर रहे हैं या मरीज वहां इलाज करवा रहे हैं, सबकी जान खतरे में है। आपको तमाम जानकारी द न्यूज रूम के माध्यम से हम देंगे। आपको बता दें कि 15 जुलाई 2025 को एक टीम यहाँ पर आती है। वो टीम इस अस्पताल का सर्वे करती है और उस सर्वे में ये उन्हें पाया जाता है कि ये बिल्डिंग अब अनसेफ है। ये बिल्डिंग किसी भी समय कभी भी जो है वो गिर सकती है। आप तमाम लोगों को बता दें कि 6 लोगों की एक टीम गठित होती है। वो टीम अलग अलग अस्पतालों का दौरा करती है जहां की सेफ्टी ऑडिट को देखा जाता है। और आपको बता दें कि डिजाइन एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने गांधीनगर अस्पताल का दौरा 15 जुलाई को किया और इसे अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी, अनसेफ डिक्लेयर होने के बावजूद भी, हम जब इस अस्पताल के अंदर से गए, हम यहाँ से घूमे, तो हमें ये मालूम हुआ कि अभी भी वहां पर जो है वो अस्पताल उसी तरीके से चल रहा है। कुछ वार्डों को खाली तो कराया गया है, लेकिन इसके अलावा अस्पताल अभी भी वहां पर चल रहा है और काम किया जा रहा है, हालांकि जबकि इस बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर किया गया है। तमाम जानकारी आपको द न्यूज रूम के माध्यम से देते रहेंगे और आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि इस अस्पताल की हालात अब किस तरीके की हो गई है। यह भी बताया जा रहा है कि सही से तो नहीं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि लगभग 65 साल पुरानी बिल्डिंग है और ये इस बिल्डिंग के आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर जो है टूटी हुई है, जगह जगह पर यहाँ पर इसके ऊपर से जो सीमेंट वगैरह से काम किया हुआ है वो निकला हुआ है। ऐसे में आपको बता दें कि जो 6 लोगों की टीम गठित की गई थी, जिसमें रिसर्च ऑफिसर डॉक्टर अमित शर्मा, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गुरजीत सिंह, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सीमा मनास, इंजीनियर सईद रजा अली और साइंटिफिक असिस्टेंट विजय कुमार और साइंटिफिक असिस्टेंट सुनील दर, ये 6 लोगों की टीम थी जिन्होंने पूरा दौरा किया और उसमें पाया गया कि गांधीनगर अस्पताल, ये जो बिल्डिंग है, ये पूरी तरीके से अनसेफ है। ये इमारत कभी भी गिर सकती है, ये इमारत कभी भी ढह सकती है, क्योंकि इस इमारत में कई जगहों पर दरारें हैं। इस इमारत में कई जगहों पर दरारों के साथ साथ इसकी जो मजबूती है वो भी दिन ब दिन गिरती ही जा रही है। और आप तमाम लोगों को बता दें कि जो बीते दिनों में बारिशें हुई, रिपोर्ट आने के बाद में तो ये बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर तो कर दिया गया, लेकिन आपको बता दें कि इन बारिशों की वजह से यहाँ पर एक हादसा होते होते बच गया। इन बारिशों ने इस अस्पताल में बहुत सी जगहों पर जो दरारें थी वहां से पानी अंदर आया। दरारों के साथ साथ में आप तमाम लोगों को बता दें कि ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी के साथ में ही जो ऊपर की ओर छत बना हुआ था, वह छत गिर गया। गनीमत ये रही कि उससे किसी का नुकसान नहीं हुआ, किसी के ऊपर जो है वो छत नहीं बजा। लेकिन आप तमाम लोगों को वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरीके का वहां पर जो है वो हाल बना हुआ था। ये तस्वीरें भी हम तक जो है वो पहुंची है। आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे, ये अस्पताल के अंदर का नजारा है कि बारिशों ने जिस तरीके से जम्मू के अलग अलग हिस्सों को त्रासदी किया है, वैसे ही इस अस्पताल की भी ये तस्वीरें हैं। ये देख सकते हैं कि ये ऊपर का छत जो है वो ढह गया, जो सीलिंग थी वह सीलिंग गिर गई, यहाँ से पानी जो है वो अंदर आया। वार्ड के और भी बाकी हिस्सों में भी जो है वो पानी भरा है, लेकिन ये बिल्डिंग अनसेफ डिक्लेयर होने के बावजूद भी यहाँ का प्रशासन इस बिल्डिंग को चला रहा है। यहाँ पर जो है वो काम चल रहे हैं। तस्वीरों में लगातार आप ये देख भी रहे हैं। और ऐसे में आपको क्या लगता है, आप भी अवश्य अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और आप भी बता सकते हैं कि आखिर आपको क्या लगता है। बारिशें लगातार हो रही है, दरारें जो हैं इस अस्पताल की दीवारों में दरारें ही दरारें हैं, छत से दीवारें, साइडों से दीवारें, कुछ तो अंदर का हिस्सा ऐसा भी है जिसमें से सीमेंट जो है ऊपर लेंटर से नीचे गिर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अस्पताल प्रशासन ऐसा है
कि इसे अभी तक जो है वो फंक्शन किया हुआ है, इसे अभी तक भी जो है वो चलाया जा रहा है। ये देख सकते हैं कि आपको फिर से मैं बता दूं कि बताया गया कि लगभग 65 साल पुरानी ये बिल्डिंग है। अब इसकी उम्र हो चुकी है, अब इसकी मजबूती दिन ब दिन कम हो रही है और ये बिल्डिंग कमजोर हो रही है, और ऐसे में इसे अनसेफ डिक्लेयर भी कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी आप तमाम लोगों को बता दें कि यहाँ पर अभी भी काम जो है वो चल रहा है। कुछ दिन पहले ही आप तमाम लोगों को बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री स्कीना इत्तू भी यहाँ पर आई थी। यहाँ के जो विधायक है विक्रम रंधावा, वह भी उनके साथ थे। उसमें भी चर्चा की गई थी कि यहाँ पर जो है ऐसी ऐसी बात है, ये बिल्डिंग ऐसी है, या ये भी बताया गया कि तमाम लोगों को पता है इसके बारे में, जितने भी जानकार है स्वास्थ्य मंत्रालय के या जो स्वास्थ्य विभाग के साथ जुड़े हुए हैं, सबको पता है। उनके सामने प्रस्ताव भी रखा गया, लेकिन अभी भी काम हो रहा है। और ये बताया गया कि जो हेल्थ मिनिस्टर स्कीना इत्तू है, उनकी तरफ से कहा गया है कि इसके बारे में जो है जल्द से जो है वो प्रस्ताव रखे। इनमें से कुछ लोगों को जो है यहाँ से शिफ्ट भी किया गया। और वो बारिश का मंजर, जब बारिशें हो रही थी, जब इसकी सीलिंग गिर गई, वार्ड्स के अंदर पानी भर गया, उस समय फौरी रूप से वहाँ यहाँ पर जो पेशेंट्स थे जिनका इलाज यहाँ पर चल रहा था, उन्हें इस यहाँ से शिफ्ट करके मैटरनिटी हॉस्पिटल की ओर जो है वो जोड़ा गया। उसका कुछ हिस्सा जो है दिया गया है। और ये गांधीनगर अस्पताल का पुरानी बिल्डिंग है, और ये पुराना हिस्सा उस अस्पताल का है जिसकी हालत अब दिन ब दिन खस्ता हो रही है। और वो इसीलिए क्योंकि ये अस्पताल पुराना होते जा रहा है। लगभग 65 साल से ये अस्पताल यहाँ पर बना हुआ है और अब तक भी जो है वो चल रहा है। ऐसे में जब इसे अनसेफ डिक्लेयर किया गया, इसके बावजूद भी इसे चलाने के पीछे क्या कुछ मंशा हो सकती है? क्या यहाँ पर विभाग ये इंतजार कर रहा है कि बारिशें जिस तरीके से आगे हो रही हैं कि कोई ना कोई एक हिस्सा इसका ढह जाए, ये हिस्सा ढह जाए तो नीचे जो ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं या नीचे जो पेशेंट्स का इलाज हो रहा है, उन पर जो है वो बिल्डिंग गिरकर बजे, कुछ नुकसानात हो, उसके बाद ये कदम उठाया जाए कि अब इस बिल्डिंग को जो है यहाँ पर चालू रखना है या नहीं रखना है। ये हम आप पर भी छोड़ते हैं। आप भी कमेंट जो है वो अवश्य कीजिए। आप में से जो लोग गांधीनगर अस्पताल में आए हैं, जो इस बिल्डिंग में पहुंचे हैं, यहाँ पर इलाज जिन्होंने अपना कराया है, वो भी जो है वो बता सकते हैं कि आखिर इस बिल्डिंग में आप तमाम लोगों को क्या लगा। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सेफ्टी ऑडिट में ये बिल्डिंग जो है वो फेल हो गई है, फाल नहीं कर पाई, क्योंकि ये बिल्डिंग कमजोर होती जा रही है और पुरानी बिल्डिंग है। दरारें जगह जगह पर है, सीलिंग गिर रही है, छत जो है वो आधा हिस्सा छत का भी जो है वो उस पर से सीमेंट गिर रहा है। और ऐसे में इस बिल्डिंग के अंदर काम जो है वो चलाना कहीं ना कहीं खतरा पेशेंट्स और ऑफिशियल्स दोनों के लिए बना हुआ है। डिजाइन एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने तो इसे 15 जुलाई को जब दौरा किया, उसके बाद जो रिपोर्ट सौंपी उसमें अनसेफ डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अभी भी यहाँ पर अंदर सुचारू रूप से काम चल रहा है। अंदर पेशेंट्स को देखा जा रहा है, अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। और साथ ही में आप तमाम लोगों को बता दें कि मीडिया से बात करते हुए यहाँ के सुप्रिंटेंडेंट जो है, मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट, उन्होंने कहा था कि बारिश के कारण, ये उन्हीं के वर्ड्स हैं कि बारिश के कारण अस्पताल में कुछ जगहों पर पानी भर आया। हमने एहतियात के तौर पर कुछ वार्डों को खाली कराया है, मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी है, ये उनका कहना है। लेकिन ऐसे में कुछ एरिया को खाली कर देना, मरीजों को वहां से निकालने का मतलब ये है कि क्या सिर्फ वही खतरे की कगार पर है? क्योंकि ऑपरेशन थिएटर के साथ में जो वार्ड है उसके ऊपर की जो सीलिंग है वो गिरी है, और अगर लगातार और बारिशें होंगी, इन बारिशों में जितनी दीवारों में पानी बज रहा है और गलती से कोई दीवार खिसक जाए या नीचे से ढांचा बह जाए तो उसके बाद में जो नुकसान होगा उसका जिम्मेवार कौन रहेगा? फिलहाल द न्यूज़ रूम के माध्यम से हम ये खबर आपको बता रहे हैं कि गांधीनगर की ये जो पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पर बनी हुई अस्पताल की, ये खतरे की कगार पर है। इसे डिपार्टमेंट की तरफ से डेंजर बिल्डिंग कहा गया है, डेंजर बिल्डिंग कहे या अनसेफ बिल्डिंग करार दिया गया है। और ऐसे में यहाँ पर काम चलाना, यहाँ पर पेशेंट्स को देखना, हालांकि साथ में ही 200 यूनिट्स का अलग से हॉस्पिटल बनाया गया है जिसमें 200 बेडेड हॉस्पिटल साथ में ही बना हुआ है, वहाँ पर भी काम चलाया जा सकता है। इस बिल्डिंग को अनसेफ घोषित किया गया है तो इस बिल्डिंग को खाली कराया जा सकता है।
पेशेंट्स या बाकी स्टाफ को अलग जगह पर जो है वो भेजा जा सकता है, अलग जगह पर काम चलाया जा सकता है। लेकिन ऐसे में इसी पुरानी बिल्डिंग में काम करना, इसी पुरानी बिल्डिंग को चलाना और इसी पुरानी बिल्डिंग से जो है वो लोगों का इलाज करना कहीं ना कहीं खतरे के निशान में आता है। कुछ ऑफिशियल्स लोग भी हैं जिनकी मीडिया से बातचीत हुई थी और उन्होंने उसमें बताया कि डर हमें लगा रहता है, जब बारिशें बाहर होती है तो हमें डर रहता है कि न जाने कब जो है कि किस तरीके का खतरा जो है वो आ जाए, और ऐसे में डर के मारे हमें काम तो करना ही पड़ेगा। और उसी डर के साथ में यहाँ पर ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, उसी डर के साथ में पेशेंट्स का इलाज किया जा रहा है, और वो डर किस दिन हकीकत में तब्दील हो जाए इसका कोई मालूमात नहीं, इसका कोई पता नहीं। ऐसे में आप तमाम लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और आप तमाम लोगों को इस पर क्या कुछ लगता है, क्योंकि बात सिर्फ यहाँ पर ऑफिशियल्स की ही नहीं, लोगों की ही नहीं, बल्कि बात यह है कि हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू को भी इसके बारे में पता है। उन्हें भी मालूम है कि ये बिल्डिंग जो है का अनसेफ डिक्लेयर की गई है, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया जा रहा है। कोई किसी प्रकार की इसमें कोई अलग चेंजेस जो है वो नहीं आ रही है। अस्पताल उसी सुचारू रूप से चल रहा है, बस एक दो वार्ड्स को जो है जहां पर पानी भरा था, जिसकी सीलिंग टूटी थी, उसे ही खाली कराया गया है और इस पूरे अस्पताल का दौरा करके हम आए हैं। आप तमाम लोगों को क्या लगता है अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर बारिशें हो रही है, रोजाना हाई अलर्ट जारी किया जा रहा है, तभी नदी उफान पर आ रही है, लोगों के घर बह रहे हैं, साथ ही में बिल्डिंगें गिर रही हैं, और वैसे में 65 साल पुराना अस्पताल अनसेफ डिक्लेयर किया गया है, उस पर जो है आपका क्या कुछ कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं हूं राजकुमार, धन्यवाद।